आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस कि 2025 में कौन से स्किल सीखने चाहिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद द रैपिड स्पीड ऑफ AI एंड टेक्नोलॉजी चेंजिंग द वर्ल्ड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज हर दूसरे दिन हर दूसरे हफ्ते कोई नया AI टूल आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है विच इज़ मेकिंग डेली टास्क वेरी ईजी एंड एफर्टलेस। पहले जहाँ पे 15 या 20 लोग की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे अभी 5 या 6 लोगों में भी काम खत्म हो रहा है। एंड आई नो यू आर स्कैर्ड, यू आर कन्फ्यूज, एंड ये वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करने वाले हैं। एंड हम बात करने वाले सिर्फ 5 स्किल्स के बारे में जो आपको 2025 में सीखने चाहिए। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप ये चैनल पे आज पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू मास्टर इन 2025, क्योंकि आगे जाके ऑलमोस्ट सारी चीजें AI ऑटोमेट कर देगा एंड आपका बस यही काम होने वाला है कि आप AI को कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हो टू गेट रिजल्ट्स। तो आपका काम होने वाला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे AI को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो टू फाइंडिंग सॉल्यूशंस। So you should be able to analyze the data, ask the right kind of questions and have quick decision making abilities. So now it's not going to be about following instructions. It's going to be about understanding the problem, अपना दिमाग लगाना पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और एक ऐसा वे फाइंड आउट करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली, टू रीच द रिजल्ट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। बट नाउ यू ऑल माइट हैव क्वेश्चन कि हाउ डू वी गेट बेटर एट क्रिटिकल थिंकिंग? So the simple answer to this question is by spending time with yourself. By spending time at least 1 or 2 hours a day with a paper and pen and sitting idle. Critical thinking is all about staying with the problem. देखो सिंपल फंडा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको एक्चुअल में निकालना है ना, तो यू हैव टू स्टे विद द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन अपने आप अनफोल्ड होते जाता है। नंबर 2, अडेप्टेबिलिटी और ओपन माइंडसेट। देखो भाई, इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी एंड AI आर चेंजिंग एवरीथिंग, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जा रही है भाई। हर दूसरे दिन कोई AI टूल आ रहा है, हर दूसरे हफ्ते कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। नो वन कैन प्रेडिक्ट क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो अगर आपको रेलेवेंट रहना है, यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड सेट। वो टाइम गया जहाँ पे मैंने डिग्री कर ली, मैंने फाइनेंस में डिग्री कर ली, मैं 20-30 साल एक ही कंपनी में जॉब करूंगा, वो नहीं चलने वाला है। यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। अभी करियर इज गोइंग टू बी लाइक अ प्रोजेक्ट थिंग। लाइक इफ यू फॉलो वरुण माया, ही टॉक्स अ लॉट अबाउट दिस कि ही डोंट फोकस ऑन करियर। वो करियर को एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे देखता है कि 5 साल में ये कर लिया, उसके बाद 5 साल ये कर लिया। फ्यूचर में यही होने वाला है, हर 3 या 5 साल में सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। सो इफ यू डोंट अप्रोच दिस विद एन ओपन माइंडसेट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि हो सकता है कि आप जो स्किल अभी सीख रहे हो वो अगले 3 या 5 साल में रेलेवेंट ही ना हो। So why, if you want to stay relevant in this market, in this industry, you have to keep fucking upskilling yourself. You have to get accustomed to new tools, new technologies, and हो सकता है कि आगे जाके आपको इंडस्ट्री भी चेंज करना पड़े. So you have to be open for that as well. Number 3, marketing. I don't think AI can replace marketers. In fact, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि AI ने मार्केटिंग को और नुआंस्ड कर दिया है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत डेटा है। तो इतने डेटा के हेल्प से हम लोग उनका बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हाइपर टारगेटेड कैंपेन्स रन कर सकते हैं। बट द इशू इज मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड मार्केटिंग। जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे, जितने भी लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड मार्केटिंग। उनको आता है ग्राफिक डिजाइन, उनको आता है वीडियो एडिटिंग, but they don't know marketing. Marketers will never be replaced, but digital marketers can, who only edit videos and do graphic design. So if you want to stay relevant in next 3 to 5 years, you need to learn marketing. Marketing क्या होता है? Marketing is all about understanding the human psychology. वो बंदे को क्या चाहिए, उसका पेन पॉइंट क्या है, वो पेन पॉइंट को पकड़ा और एक स्टोरी बना दी कि उसको लगे कि भाई ये प्रोडक्ट से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो यू नीड टू लर्न कि मार्केट कैसे किया जाता है, नॉट ओनली एडिट वीडियोज एंड डू ग्राफिक डिजाइनिंग इफ यू वांट टू सस्टेन। मार्केटर्स किधर नहीं जाने वाले, क्योंकि भाई AI प्रोडक्ट बना देगा, सर्विस बना देगा, सॉफ्टवेयर बना देगा, उसको मार्केट करने के लिए कोई तो चाहिए। बट इसमें भी बहुत कम लोग रेलेवेंट रहेंगे जिनको मार्केटिंग आता है। इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटर हु ओनली नोज द टूल्स टू रन एड, यू विल बी रिप्लेस्ड. If you are a social media marketer who only knows to edit videos, you will be replaced. Number 4, content creation. नवल रविकांत ने भी अभी रिसेंटली ट्वीट किया है कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ AI प्रूफ करियर, बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. एंड आई थिंक कि कंटेंट क्रिएटर्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि बाय कंटेंट क्रिएशन यू आर शोकेसिंग योर एक्सपर्टीज, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड बिल्डिंग एन अथॉरिटी. लेट्स से यू क्रिएट अ कंटेंट इन अ स्पेसिफिक नीश, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, एंड दिस इज रिलेटेड टू मार्केटिंग ओनली, क्योंकि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप कुछ भी प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो एंड आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे. इट इज़ लाइक अ लेवरेज.
कंटेंट इज अ किंग, लाइक एआई के आने के बाद भी कंटेंट क्रिएशन का डिप नहीं हुआ है, कंटेंट क्रिएशन का अपवर्ड ग्राफ ही है. एंड इवेंचुअली इन नेक्स्ट 2 to 5 years एवरीवन विल हैव टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर इफ दे वांट टू स्टैंड आउट. आज के टाइम में भी आप देख लो कि जो भी एडटेक स्टार्टअप्स या फिनटेक स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रही है, दे क्रिएट कंटेंट. उन लोगों ने कंटेंट के थ्रू अथॉरिटी बिल्ड की है, ट्रस्ट बिल्डअप किया है, इसीलिए अभी वो बहुत अच्छा कर रही है. सो अगर आप अभी किसी भी इंडस्ट्री में हो, इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट एंड इफ यू वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, you have to eventually start creating content. वरना if you only rely on ads, ना the problem is ads का जो results होता है स्टार्टिंग में बहुत ऊपर होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे जाने लग जाता है. इसीलिए you have to do both. आपको ads भी करना चाहिए और ऑर्गेनिक भी करना चाहिए. This will apply to people who are looking for jobs as well. Like in future, if HR of a big company like Reliance is coming onto your profile and is seeing कि भाई ये बंदे ने इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मार्केटिंग के बारे में इसने इतनी सारी बात की है, इसको कुछ तो आता होगा, वहाँ पे आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो आपको 100% हायर करेगा वो, एंड यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल. नंबर 5, कॉपी राइटिंग. कॉपी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग करियर्स इन 2025, क्योंकि एआई के आने के बाद क्या हो रहा है ना, सारी एजेंसी, सारे फ्रीलांसर्स, सारे कंपनीज एआई जनरेटेड कंटेंट यूज़ करना स्टार्ट कर रही है, एआई जनरेटेड मैसेजेस, एआई जनरेटेड ईमेल लिखना चालू कर रही है. तो इससे ह्यूमन कनेक्ट हट गया है. अभी सारे लोग अगर आप देखोगे ना, आपको रेपिटेटिव वर्ड्स, एआई जनरेटेड कंटेंट में कुछ रेपिटेटिव वर्ड्स होते हैं, वो आपको हर इसमें दिखेगा और कोई इमोशन नहीं होता. सो अभी मैंने क्या नोटिस किया है कि कॉपीराइटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. सारे कंपनीज को पता चल गया है कि इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट वी नीड टू हायर अ कॉपीराइटर, एंड अच्छे कॉपीराइटर्स नहीं है इस मार्केट में. कॉपी राइटिंग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग गाइस, क्योंकि कंटेंट एजेंसीज को चाहिए कॉपीराइटर्स टू राइट आउटरीच मैसेजेस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज को चाहिए टू राइट एड स्क्रिप्ट्स, और इतनी सारी चीज़ें होती है. कोचेस को चाहिए टू राइट वेबसाइट कॉपी, फनल कॉपी, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग, यू शुड डेफिनेटली गिव कॉपी राइटिंग अ ट्राई. इसमें आपको थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखना पड़ेगा, पर्सुएशन के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अबाउट सेल्स, इसमें कन्वर्जन मैटर करता है. कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में यही डिफरेंस है कि कॉपी राइटिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट, कंटेंट राइटिंग लाइक ब्लॉग्स होता है, स्क्रिप्ट्स होता है, कॉपी राइटिंग वेबसाइट कॉपी, आउटरीच मैसेजेस, कि भाई वो पढ़ने के बाद मुझे कन्वर्जन कितना आ रहा है. बट इट्स नॉट दैट हार्ड गाइस. इफ़ यू लव राइटिंग, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड स्टार्ट रीचिंग आउट टू एजेंसीज. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गुड कॉपी राइटर, सो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम या आप मुझे मेल कर सकते हो. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.